महकमे बिजली में काम कर रहे KPDL TDL इलेक्ट्रिकल कैजुअल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर टंगमर्ग में एहतजाजी मुजाहरा किया। सैकड़ों की तादाद में कैजुअल मुलाजमीन ने इस एहतजाज में शिरकत की। ऑल जम्मू कश्मीर KPDL TDL इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले यह एहतजाज मुनज़्ज़म हुआ। इन कैजुअल मुलाजमीन का कहना है कि महकमे बिजली में गुज़श्ता 20 बरसों से वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, ताहम आज तक सरकार ने उनकी नौकरियों की मुस्तकिली के सिर्फ वादे किए। 2019 में 14 जनवरी हमारी DPC क्लियर हो चुकी है। आज तक बदनसीबी किस्मती की वजह से आज तक वो आर्डर उजरा नहीं हुई है। दूसरी डिमांड ये है कि हमारी एक्सीडेंट केस है, जो एक्सीडेंट होता है बाद में उसको छोड़ दिया जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है। हमारी डिमांड है 43 SRO ये TDL PDL उनके साथ भी लागू होना चाहिए। तीसरी डिमांड ये है पेंडिंग वेजेस, जो हमारे एक्सीडेंट केस है उनको वेजेस नहीं मिलते हैं। सिर्फ वादे करते हैं, सिर्फ खोखले वादे करते हैं, लेकिन आज तक हमारा मसला क्लियर नहीं। हमारी जो फाइल है वो एक टेबल से दूसरे टेबल वो धूल चाट रही है। 4000, 5000, 6000 में हमारा आयाल कैसे चलेगा, जबकि इतनी महंगाई है। अब हम रोए तो रोए, कितने बार रोए, हजारों बार हमने हड़ताल किया है। MD साहब के सामने हम गए हैं, वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सिर्फ हमें झूठे वादे किए गए हैं और हमारा मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। सरकार को कोई फिक्र हमारी नहीं, हम लोग मर रहे हैं, हम लोग पिस रहे हैं, हम लोग कट रहे हैं, लेकिन सरकार तस से मस नहीं हो रही है। हमारा सरकार से यही मुतालबा है, हमारा मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए, वरना हम लॉन्ग स्ट्राइक पर जाएंगे। जिला पुलवामा के ओखो गांव की मकामी आबादी ने आज UT इंतजामिया की जानिब से इलाके की ज़रूरी अराजी हासिल करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। काकापुरा के DDC मेंबर मिनहा लतीफ़ के अलावा BJP के लीडरान मौके पर पहुंचे और मकामी लोगों की मुश्किलात से आगाही हासिल की। मुजाहरीन का कहना था कि गुज़श्ता की कई दहाइयों से इलाके की सरकारी ज़मीन पर वो खेती करते आ रहे हैं, ताहम आज हुकूमत की जानिब से इलाके की 150 कनाल ज़रई ज़मीन से किसानों को बेदखल किया जा रहा है, जिससे 800 के करीब कुंबे मुतासर हो रहे हैं। DDC मेंबर और BJP लीडरान ने कहा कि यह साबिक़ा सरकारों की गलती है, जबकि वो इस मसले को LG के साथ उठाएंगे। आबाद गौर आबाद मगर वनकन समझ युत 7 वरी पे गोमुत लागान जनाब। सोन मतलब गवर्नमेंट अपील करान, गवर्नर अपील करान, हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके लिए इसको छोड़ कर दो। यहाँ पे पुअर फैमिलीज है वो इसी पे डिपेंडेंट है, तो मैं चाहती हूँ उनसे कि जल्द अज जल्द ये रिवोक किया जाए ताकि लोग ज़्यादा सफ़र ना करें। हम LG साहब से भी बात भी कर रहे हैं, उनके साथ भी मीटिंग हमने रखी है और जितना हो सके हम सपोर्ट करेंगे। ये पुरानी सरकारों की गलती है, उन सरकारों ने कभी इस पे तवज्जो नहीं दिया है। मैं उनको भी मजम्मत करता हूँ कि आप लोगों ने आज तक इसके मतलब नीचे क्यों रखा इस चीज़ को आज से पहले 20 साल 30 साल उजागर करना चाहिए। अगर इस पे गरीब और लोग रोजगार कमाते थे, रिज़्क़ कमाते थे, तो आज इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इन सब लोगों को आश्वासन देता हूँ अपनी ओर से कि मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि हम जल्द से जल्द इस चीज़ का खात्मा करें और आप लोगों को अपना हक दिलवाएं इंशाल्लाह। क़ुव्वत गोयाई से महरूम और नाबिना अफराद की तंजीम जो कि क्लास 4 की तकरीरी के ख्वाहिशमंद हैं ने जम्मू में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने उनकी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन के लिए मुकर्रर करदा उसूलों के मुताबिक इंसाफ का निफाज का मुतालबा किया, जैसा कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों में 1% मुकर्रर किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनका हिस्सा ऑर्थोपेडिक माजूर लोगों को दिया गया है। उन्होंने LG इंतजामिया और SSRB से इंसाफ का मुतालबा किया। SSRB ने निकाली है, उसके तहत हमारे गूंगे बहरों को इनका कोटा नहीं मिला, हमारे ब्लाइंड्स को इनका कोटा नहीं मिला। जो कोटा जा रहा है वो लगभग सारा कोटा ऑर्थोपेडिकली के हिस्से में जाता है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, SSRB से ये कहना चाहते हैं कि 1% के हिसाब से जो हमारा नौकरियों का कोटा है इसको इंटैक्ट रखा जाए। हमारे डेफ का अलग मेरिट निकाल कर जो उस मेरिट में आता है, और दूसरा एज कंसिडरेशन, एज फैक्टर को देखिए, कौन ओवर एज होने वाला, किसका लास्ट चांस चाहिए, इनको जगह दी जाए क्लास 4। पाकिस्तान के पैरा 14 ब्रिगेड के बहादुर जवान काजी सज्जाद अली 20 साल की उम्र में इस बात को सोचने को मजबूर हो गए कि उन्हें पाकिस्तानी फौज का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं। पाकिस्तानी फौज के नारवा सलूक ने उन्हें फौज छोड़ने और हिंदुस्तान की मदद करने का जज्बा पैदा किया।
قاضی سجاد علی کی مدد سے ہندوستان نے پاکستان کو شکرگڑھ کی لڑائی میں شکست فاش دی تھی۔ آج 50 سال بعد کرنل قاضی سجاد علی کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دیکھیے رپورٹ۔ پاکستان کی 14 پارہ بریگیڈ کے بہادر جوان قاضی سجاد علی 20 سال کی عمر میں اس بات کو سوچنے کو مجبور ہو گئے کہ کیا انہیں پاکستانی سینا میں بنے رہنا چاہیے یا نہیں۔ مشرقی پاکستان میں جو اب بنگلہ دیش ہے، پاکستانی فوج کے ظلم کی داستانوں نے سجاد علی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور انہیں پاکستانی فوج کو چھوڑ بھارت کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ ان کی مدد سے بھارت نے پاکستان کو شکرگڑھ کی لڑائی میں بری طرح پچھاڑ دیا۔ 50 سال بعد کرنل قاضی سجاد علی کو صدر جمہوریہ نے پدم شری اعزاز سے نوازا ہے۔ I came to know the details of the genocide which was being happening. So tragedy of Hamlet came into my mind. To be or not to be, to do or not to do. I decided I will do. I decided that I will not stay with them. I decided I will desert from the post of duty and go and join Mukti Bahini. I can contribute a lot. مارچ 1971 میں جوتوں میں نقشے اور دستاویز چھپائے 20 سال کے جوان افسر سیال کوٹ کے راستے جموں کشمیر میں داخل ہوئے تاکہ وہ خود کو حراست کے لیے پیش کریں۔ پاکستانی سینا کی جانکاری، اسکیچ، کوآرڈینیٹ سمیت ساری جانکاری لیے وہ سیال کوٹ کے راستے داخل ہوئے۔ جیب میں 20 روپے اور پاکستان کا پہچان پتر لیے سجاد علی جب بھارت کی سیما میں داخل ہو رہے تھے تب پاکستانی فوج نے گولی باری شروع کر دی، جس کی جوابی کارروائی میں بی ایس ایف نے بھی گولی باری کی۔ تب سجاد علی نے ایک نالے میں کود کر جان بچائی تھی۔ I had one boot, one trouser, one shirt. Inside the boot, on the layers after layer, all the informations I have, sketches, drawings, coordinates, and 20 rupees in the pocket of mine with a Pakistani identity card. When I crossed over, I had a very long journey actually. At some point near the border, I was fired upon. That was in the early evening time. It was not fully dark, but I ducked myself. I went into a nala and I saved myself. I didn't go up to the BSF in the border because there was a rumor in the Pakistan circle that BSF and the Jhelum Rangers of Pakistan, they are friendly. They might hand me over. I don't know what is going on. I didn't take a chance. I went deep into the Jammu Kashmir border areas, walked days and nights. Then I was apprehended by Central Reserve Police. I was taken to their camp. From there handed over to the military. جیسے ہی سجاد علی نے پاکستانی فوج کی تعیناتی سے جڑے کاغذات سامنے رکھے، بھارتی افسران کے سمجھ میں آ گیا کہ سجاد علی کا مقصد کیا تھا۔ بعد میں انہیں دلی بھیج دیا گیا، جہاں صفدر جنگ انکلیو میں وہ کئی مہینوں تک مختلف ایجنسیوں کے افسران سے بات چیت کرتے رہے۔ کرنل سجاد بعد میں ایک اعلیٰ بنگلہ دیشی فوج کے افسر بنے۔ آئیے سنتے ہیں کرنل سجاد علی جناح کے تعلق سے کیا کچھ کہتے ہیں۔ Jinnah made 3 promises, major promises. Number 1, I will give you democracy, I will give you equal rights, I'll give you solvency. So people of Bengal trusted on Jinnah. He was a prolific speaker. Give the credit to the devil. He was a liar but prolific speaker. And people trusted in him. But then he didn't give us democracy. He didn't give us equal rights. He didn't give us economic solvency. I always say, within 23 years, Jinnah's Pakistan became a Qabristan for us. بھارتی فوج کی تعریف کرتے ہوئے کرنل سجاد علی کہتے ہیں کہ بھارتی فوج نے کبھی سرنڈر نہیں کیا۔ 1971 کی لڑائی ہارنے کے بعد 93,000 پاکستانی فوج کی جان بھارت نے بچائی، لیکن پاکستان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔